तो आपका जो सवाल है वो है रिलेशनशिप लव लाइफ बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। और कुछ वीक पहले ही आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ भी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं इस कुंडली को एनालिसिस करूँगा और मैं सबको बताना भी चाहूँगा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप को जानकर आगे बढ़ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको लेकर बहुत सीरियस, तो होना अच्छी बात है। अगर किसी से प्यार होता है तो सीरियस होना चाहिए, लेकिन सीरियस होने के बाद वही चीज़ आपसे दूर हो जाता है। किसी किसी को गलत पार्टनर मिल जाता है। एक तो बहुत सीरियस होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और उसको यूज़ करे जाता है। कोई कोई आता है, टूट जाता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए हमारे कुंडली में कि मेरे कुंडली में लव एंड रोमांस का कुछ है भी कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है तो लव मैरिज तो है, बट यहाँ पे आपके लिए लव रिलेशन सही नहीं है। क्यों? सबसे पहला चीज़, फिफ्थ हाउस लॉर्ड इज ऑल अबाउट लव एंड रोमांस, लव अफेयर्स। सेवन्थ हाउस इज लव मैरिज। तो अगर फिफ्थ हाउस का रिलेशन सेवन्थ हाउस के साथ हो तो ये लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करवा देते हैं। बट यहाँ पर आपके शनि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड नीच है, प्लस शनि रेट्रो है, तो वो अपना रिजल्ट नहीं दे रहा है अच्छे। सो आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर एनी लव रिलेशन। ये आपके फील्ड नहीं है, ठीक है। इट विल बी गुड फॉर यू गो फॉर ए अरेंज मैरिज। अब यहाँ पे बृहस्पति और शनि भी आपके सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है। ऐसा तो कहते हैं बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर का नाश करते हैं, बट यहाँ पर जो है बृहस्पति और शनि एक साथ बैठना, ये धर्म अधिपति कर्म अधिपति योग बना रहा है। बहुत अच्छा योग है। और त्रिकोण में देखिए शुक्र है, इससे बढ़िया योग क्या हो सकता है। आप कुछ भी काम करोगे पैसा तो आपको प्राप्ति होगा, बट शनि बकरी प्लस बृहस्पति भी बकरी। आप कुछ भी काम करने जाते हो, आप करते हो, कुछ टाइम वो काम चलता है, फिर पीछे आ जाते हो, वो काम वहाँ से छोड़ जाते हैं। फिर लगता है नहीं कुछ नया और ऐड करें यहाँ पे, फिर आप स्टार्ट करते हो कि मुझे ये चीज़ पाना है। उस डिज़ायर को सामने रख के आप काम को आगे बढ़ते हो, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम स्लो हो जाता है, आपको लगता है इससे नहीं, कुछ और ऐड ऑन करते हैं, और इसी लूप होल में फंस के आप रह जाते हो और अचीव कुछ नहीं होता है। सेम, क्योंकि रेट्रो है, जिस घर का मालिक रेट्रो होगा उस घर के रिलेटेड एट्रीब्यूट्स के लूप होल में फंसते जाओगे, ठीक है, उस लूप में फंसते जाओगे। तो यहाँ पर देखो सेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस का मालिक रेट्रो है, तो लव एंड रोमांस के लूप में फंसते जाओगे, ठीक है। चलेंगे टूटेंगे, चलेंगे टूटेंगे, चलेंगे टूटे, सो छोड़ दो। और भृगु नंदी नाड़ी, भृगु ऋषि ने बहुत प्यारा बात कहा है, जिसके भी कुंडली में बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जन्म स्थान से बाहर जाके अगर काम करे तो बहुत अच्छा सफलता मिलते हैं। प्लस मैंने एक बात बताया था, देयर इज ऑलवेज बाउंड्री इन योर चार्ट। तो आप राहु और केतु ये बाउंड्री है, तो उस पर जो प्लेनेट है और इस पर जो प्लेनेट है उसके बीच में कभी बनता नहीं है। तो लव एंड रोमांस का जो प्लेनेट है वो है मर्क्यूरी। तो आप बृहस्पति क्या है, जीव कारक, आप खुद हो, और उस पार मर्क्यूरी है। तो कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे, इसलिए टूट जाएंगे बार बार, ठीक है। तो जब भी बृहस्पति एक तरफ और बाकी प्लैनेट एक तरफ दूसरे तरफ होता है राहु केतु के, तो उन लोगों से संबंध आपको बनेंगे नहीं। आप देखेंगे आपके फैमिली के साथ भी आपका संबंध उतना अच्छा नहीं बैठेंगे। भाई होंगे तो भाइयों से नहीं बैठेंगे, और शुक्र इधर है तो वाइफ के साथ भी नहीं बनेंगे। बट तो यहाँ पे दूसरा चीज़ है, अगर आप बाहर दूसरे कल्चर से शादी करोगे लड़की तो बहुत अच्छा जाएगा, या आप अपने कल्चर हो लेकिन दूर का, कहीं दूर का होना चाहिए आपके जन्म स्थान से, या अपने ही स्थान से शादी कर लिया लेकिन शादी के बाद कहीं दूर स्थान पे शिफ्ट कर जाना,
बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ये आपको करियर में भी रिजल्ट देगा बहुत अच्छा, ये आपको फाइनेंशियली भी बहुत रिजल्ट अच्छा देगा। ठीक है। दूसरा चीज़, लव रोमांस के चक्कर में मत जाना, ये आपके लिए सही नहीं बैठेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को
किस जगह पे आप बनाएंगे तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी मैं आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, देखिए बृहस्पति के त्रिकोण में शुक्र है, नो डाउट बृहस्पति और शनि रेट्रो है तो ये पीछे भी आ रहा है, इस घर का भी रिजल्ट देगा। बट यहाँ पर शुक्र का साथ होने के कारण क्या होगा, ये आप जो भी काम करोगे कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंस की प्राप्ति हो ही जाएगा, पैसे की प्राप्ति हो ही जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे बात ऐसा है कि आपको ज़्यादा धर्म कर्म के काम पे नहीं फंसना है। धर्म का काम, पूजा पाठ ये सब करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। दूसरा चीज़, चंद्रमा आपका बहुत ख़राब है, आपका माइंड बहुत अनस्टेबल है, आप कुछ भी इमोशन में आके डिसीजन लोगे फंसोगे, क्योंकि आप कृष्ण पक्ष में जन्म हुए हो। कृष्ण पक्ष में जन्म होने वाले चंद्रमा वो पापी चंद्रमा होता है, प्लस चंद्रमा यहाँ पे मरण करण स्थान पे है। 8th हाउस इज द मरण करण स्थान ऑफ है चंद्रमा, और वो भी 11th हाउस का 10th हाउस का मालिक है। तो प्रोफेशनल फील्ड में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। और वहाँ पे राहु बैठा हुआ है 10th हाउस में, आपके साथ अपने प्रोफेशन में, करियर में, अपने डेली लाइफ रूटीन में कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हो जाना, धोखाधड़ी हो जाना, कोई आपको चीट कर लेना, ये लगा रहेगा। तो सबसे पहले अपने जन्म स्थान से बाहर रहो, अपने लोगों से बीच से बाहर रहो। दूसरा चीज़, चंद्रमा का डोनेट करो, ठीक है। मंदिरों में दूध, चावल, जल इत्यादि आप दान करो। दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, करियर के ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी दे रहा हूँ। एक कांच का बोतल लाइए, ठीक है, और उसका ढक्कन भी कांच का होना चाहिए, साइज डजेंट मैटर, छोटा मोटा चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी शमशान घाट के सामने जो नदी है, कोई भी शमशान घाट के सामने नदी, उस शमशान घाट के सामने नदी से आपको पानी उस जार में पानी भर के लाना है, ठीक है। सोमवार के दिन करना है, भर के लाना है। और फिर उस जल में आप 4 चांदी का चौकोर, ठीक है, चौकोर चांदी का टुकड़ा लोगे आप, 4 सेम साइज सेम वेट, और एक एक करके उसके अंदर डालोगे। प्रेयर क्या होगा, करियर ग्रोथ, लाइफ ग्रोथ। और यही जार को आप जहाँ पे रहोगे, जिस जगह पे रहोगे, उस स्थान के सबसे टॉप मोस्ट जो प्लेस होगा वहाँ पे आप इस जार को रख दोगे। बढ़िया काम करेगा आपको, करियर में आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, मतलब ग्रोथ मिलेगा, सॉरी रिलीफ कह रहा हूँ। और थोड़ा ये केपी चार्ट है अभी, ठीक है, केपी चार्ट में अब देखो 5th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मंगल, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो अनटेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। कहाँ का रिजल्ट दे रहा है मर्क्यूरी, 12th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अब नो डाउट मर्क्यूरी का नक्षत्र और मंगल है, तो मंगल आपके 7th एंड 2nd हाउस का रिलेशन तो दे रहा है, लेकिन 5th हाउस लव एंड रोमांस है ना, जो 12th हाउस दे रहा है। 12th हाउस क्या होता है, 12th हाउस हर एक चीज़ को वीक कर देता है, एंड 8th हाउस हर एक चीज़ को खराब कर देता है। तो आपके जब भी लव रोमांस में आते हैं उसको वीक कर देता है, और उसको अगर शादी में कन्वर्ट कर लोगे तो गया काम से, ठीक है। और साथ में देखिए 7th हाउस का सब लॉर्ड बृहस्पति है, जो रेट्रो भी है, और बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। तो मैरिड लाइफ में इशू तो दिखाई दे रहा है। सो आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर लव मैरिज, ठीक है। ये आपको दूरी बना के रखना है। अपने प्रोफेशन, अपने कर्म पे ध्यान दो। 10th हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चेंजेस, मूवमेंट, ट्रैवल। और चंद्रमा का जो मैंने रेमेडी बोला करके देखना, आपको अगर रिलीफ ना मिले तो आप मुझे कहना, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो, आपके 1st हाउस का सब लॉर्ड कौन है, बृहस्पति,
बृहस्पति एक्चुअली प्लेसमेंट के हिसाब से कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में। तो 6th हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु। आपके साथ कोई ना कोई शत्रु, कोई ना कोई ऐसे लोग रहेंगे जो आपको बार 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 आपको तकलीफें करेंगे लाइफ में। इसलिए मैंने बोला आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाइए, अपने लोगों से दूर हो जाइए। बृहस्पति का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, तो ब्लॉकेजेस आएंगे बहुत आपके लाइफ में, रुकावटें आएंगे। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप एक काम करिएगा, थर्सडे के दिन, ऑन थर्सडे गणेश मंदिर में जाकर आप गणेश जी को केला, बनाना प्लस एक ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, छतरी आप चढ़ा देना। और रोज आप कुछ ना कुछ डेली एक्सरसाइज, डेली जॉगिंग, मूवमेंट, कुछ ना कुछ आप करना। और क्योंकि 6th हाउस जो है डेली रूटीन को दिखाता है, तो आपको एक टाइम टेबल रूटीन मेंटेन करके चलना है लाइफ में, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में फंसोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है जी। दूसरा चीज़, यहाँ पर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग से थोड़ा दूरी बना के रखना। बाहर के कोई भी उटपटांग खाना थोड़ा कम खाना, नहीं तो हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम में रहोगे। और वो क्यों हो रहा है डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाएगा। आपके बॉडी में वायरस, एलर्जी, इनका शिकार बहुत रहेंगे, आपके शिकायत रहेंगे बहुत। ठीक है, वायरस एंड एलर्जी का शिकार रहेंगे बहुत, और आपके बॉडी में पेन रहेगा, वाद का प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ईयरी खाना, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक, ये सारा चीज़ मत खाना ज़्यादा, नहीं तो और ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ेगा बॉडी में। ठीक है, और जो चाय है, खास करके मिल्क टी, वो तो मत ही खाना आप, नहीं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ जाएंगे आपका। ठीक है, आपको मैं बहुत अच्छा एक रेमेडी दे रहा हूँ। रोज़ सुबह 1 ग्लास पानी में थोड़ा पिंच ऑफ सी सॉल्ट, कोई पिंक सॉल्ट नहीं, कोई एप्सॉन सॉल्ट नहीं, कोई अगरम बगरम सॉल्ट नहीं, ओनली प्योर रेपुटेटेड ब्रांड का सी सॉल्ट, उसको चुटकी भर पानी में घोल कर पी जाना। हफ्ते में 1 दिन करो, आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन, पेन वो कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान पे रखना ये। दूसरा चीज, अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है बृहस्पति का महादशा। ठीक है, बृहस्पति का महादशा, और अंतदशा जो चल रहा है वो बृहस्पति का ही चल रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट ए बृहस्पति, बृहस्पति नहीं, राहु का महादशा। ठीक है, राहु का महादशा और अंतदशा शुक्र का चल रहा है। तो राहु का महादशा है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड शनि है। ठीक है, और राहु यहाँ पे अनटेनेंटेड है, तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राहु आपके कुंडली में किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, राहु का महादशा कैसा जा रहा है आपका, ये रहा राहु का, और शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड है। देखिए, शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड है, 4, 5, 7 दे रहा है। अब देखो, केपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूँ, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करता है। तो जिसका महादशा चल रहा है उस समय आप लव रोमांस करने जा रहे हो 5th हाउस, 5th हाउस को नेगेट 4th हाउस कर दिया, मत जाना, फंसोगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे। ठीक है, राहु जो है वो 7, 9, 10 का दे रहा है, अच्छे हाउस दे रहा है। ठीक है, तो राहु आपके इस समय फेवर में तो है, लेकिन 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को खराब करेंगे, जिसके कारण आपको हेल्थ वाइज बहुत अभी प्रॉब्लम होगा। ये राहु के महादशा में आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम बहुत रहेगा टिल 2030। कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज अप्स एंड डाउन, अचानक कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होते रहेगा, क्यों हो रहा है पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपको अपने खाने में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा हर 3 महीने में, एवरी 3 मंथ। ठीक है, एवरी 3 मंथ, क्योंकि आपको मैंने ज़्यादा पूजा पाठ करने के लिए मना करा, इसलिए मैंने ड्यूरेशन जो है ना बहुत ज़्यादा रख दिया। हर महीने आपको जाना है दुर्गा मंदिर, हर 3 महीने में। किस बार को जाना है? बुधवार को। ठीक है, बुधवार के दिन आपको दुर्गा मंदिर जाना है, और वहाँ पे थोड़ा माथा टेक कर पूजा करके आ जाना है, बस। एवरी 3 मंथ करना है, और कब तक करना है? टिल द एंड ऑफ राहु का महादशा। ठीक है, टिल द एंड ऑफ राहु का महादशा ये करना है आपको।
अंतर्दशा किसका चल रहा है अभी आपका? अंतर्दशा चल रहा है शुक्र का। शुक्र का नक्षत्र लॉर्ड केतु है और शुक्र यहाँ पे अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। तो शुक्र रहा ये, शुक्र यहाँ पे 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है। शुक्र का अंतर्दशा आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं जाने वाला, क्योंकि शुक्र जो अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट दे रहा है और शुक्र का एक हाउस जो है सेकंड राशि ये खाली है देखिए, और फर्स्ट जो ये राशि ये भी खाली है। तो जब भी कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट का राशि खाली रहता है वो हाउस इंडिपेंडेंट हाउस बन जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस का लिंक बना है। योर हेल्थ विल गोइंग टू बी, मतलब यू विल गोइंग टू सफ़र ड्यू टू द हेल्थ, मेंटल इशू, एंजाइटी इशू रहेंगे। तो मैंने जो चंद्रमा के लिए वो जो बोला वो आप करिए जल्दी। दूसरा आपको एक मैं रेमेडी करता हूँ, आपको क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे आप कन्याओं को, छोटे छोटे बच्चियों को मिठाई खिलाओ, स्वीट्स, ठीक है, स्वीट्स मिठाई, ठीक है। उसके बाद मिठाई सफ़ेद मिठाई, रसगुल्ला हो जाए। आइसक्रीम खिलाना है तो सफ़ेद आइसक्रीम। दूसरा फ्राइडे के दिन मंदिरों पे, लंगर पे, भंडारे पे आलू एंड गाजर, कैरेट्स, ठीक है, ये आप डोनेट करो 8 kg, ठीक है। उसके साथ गाय को आलू प्लस गाजर ये जब भी मौका मिले आप खिलाओ। ये शुक्र के महादशा में, शुक्र के अंतदशा में 2027 11 फरवरी 2027 तक रहेगा। ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। और जो मैंने बोला है बृहस्पतिवार के दिन गणेश मंदिर में जाके फूल चढ़ाने का वो आप करो, सॉरी केला और अम्ब्रेला, ब्लैक कलर का अम्ब्रेला चना वो करवा दो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट 10th हाउस का सबलॉर्ड आपका चंद्रमा है। चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा खुद है। चंद्रमा बैठा 7th हाउस में है और उसका राशि 10th हाउस, ठीक है। 7th हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति यहाँ पर आपका अनटेनेंटेड है तो अपना भी रिजल्ट देगा। आपके लिए बिजनेस सूटेबल नहीं है, आपको जो करना है जॉब एंड सर्विस रिलेटेड काम करना है। अगर बिजनेस करना है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कीजिएगा, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। शुड आई गो फॉर पार्टनरशिप बिजनेस? नो, यू शुड नॉट गो फॉर पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए जो सुइटेबल होगा, ठीक है, हाँ, आपके लिए जो सुइटेबल जो बिजनेस हो जॉब्स होंगे वो आप किसी भी फूड रिलेटेड कर सकते हो, फूड रिलेटेड, ठीक है। उसके साथ साथ आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड में जाके काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जाके काम कर सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में जाके काम कर सकते हो, कोई भी ज्वेलरी, जेमस्टोन, इनका भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये सारा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। टूर एंड ट्रैवल का भी आप काम कर सकते हो, ये भी आपका बहुत अच्छा है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया कर सकते हो। बट जो भी करोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो बाहर जाके, अपने स्टेट से बाहर जाके, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।